अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष ने परिसीमन आयोग की रिपोर्ट को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको जरा विस्तार से बता देते हैं। कुलगाम में मीडिया से बातचीत के दौरान अब्दुल्ला ने कहा कि किसी भी तरह की चालबाजी यूटी के जमीनी हालात नहीं बदल सकती, खासकर परिसीमन आयोग के सहारे तो बिल्कुल भी नहीं। उधर परिसीमन आयोग की रिपोर्ट को विपक्षी दलों ने खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोग उन लोगों को कभी भी माफ नहीं करेंगे जिन्होंने इस क्षेत्र के बेशकीमती ऐतिहासिक व्यक्तित्व और गरिमा से लूट लिया है। मौजूदा सरकार की खराब नीतियों से लोगों में गुस्सा है। भाजपा और उनके सहयोगियों को जम्मू कश्मीर के लोग जरूर आने वाले वक्त में दंड देंगे। विपक्षी दलों के संयुक्त मोर्चा ने जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग की रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। इसमें कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और सीपीआई के अलावा अन्य सामाजिक संगठन शामिल है। इन्होंने इसे अत्यधिक आपत्तिजनक, पक्षपाती और राजनीति से प्रेरित बताया है। विभिन्न राजनीतिक दलों ने नेताओं को कहना है कि अंतिम रिपोर्ट में आयोग के जमीनी हकीकत को पूरी तरह से नजरअंदाज किया है। परिसीमन आयोग की रिपोर्ट पर पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती का कहना है कि परिसीमन क्या है? क्या वो अब केवल भाजपा का विस्तार बन गया है, जिसमें अब जनसंख्या के आधार को दरकिनार कर दिया जाता है और केवल उनकी इच्छा पर काम करते हैं? हम इसे सिरे से खारिज करते हैं। हम इस पर भरोसा नहीं करते हैं। यह केवल जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने से संबंधित है कि कैसे जम्मू कश्मीर की जनता को कमजोर किया जाए। पूर्व सांसद शेख अब्दुल्ला रहमान ने जम्मू कश्मीर कांग्रेस के प्रवक्ता रविंद्र शर्मा और नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू के प्रांतीय अध्यक्ष रतन लाल गुप्ता सहित नेताओं ने कहा कि पैनल ने राजौरी, पूंछ और आनंदगढ़, कुलगाम लोकसभा के सीमावर्ती क्षेत्रों को जोड़कर अन्याय किया है। इन सभी नेताओं की स्थिति पर चर्चा करने के लिए सोमवार को एक आपात बैठक भी बुलाई गई है और सभी समान विचारधारा वाले दलों और संगठनों के रिपोर्ट के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की गई है। जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग के अनुसार लोकसभा की 5 सीटों में से 2-2 सीटें जम्मू और कश्मीर संभाग में होगी, जबकि एक सीट दोनों ने साझा क्षेत्र में होगी, यानी आधा इलाका जम्मू संभाग का, आधा कश्मीर घाटी का हिस्सा होगा। इसके अलावा 2 सीटें कश्मीरी पंडितों के लिए भी रिजर्व रखी गई है। अनंतनाग और जम्मू के राजौरी और पूंछ को मिलाकर एक संसदीय क्षेत्र बनाया गया है। आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश में सीटों की संख्या 43 से बढ़ाकर 90 करने का प्रस्ताव दिया है। साथ ही पहली बार अनुसूचित जनजाति के लिए 9 सीटों के रिजर्व करने को कहा है। इसमें से 43 जम्मू, 47 सीटें कश्मीर में रहेगी। इससे पहले 43 सीटों में 37 जम्मू और 46 कश्मीर में थी। राज्य में अनुसूचित जातियों के 9,24,291 लोग, यानी कुल जनसंख्या का 7.38% है। इनके लिए 9 सीटें आरक्षित की गई है। जम्मू रीजन में मुस्लिम में भी कोई जाति अनुसूचित नहीं है। ऐसे में सीटें हिंदुओं को ही मिलने वाली है। मई के पहले हफ्ते में परिसीमन आयोग के रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव अक्टूबर तक होने की संभावना बढ़ जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने भी फरवरी में एक इंटरव्यू में इसके संकेत दिए थे कि जम्मू कश्मीर में परिसीमन की प्रक्रिया जल्द पूरी होने वाली है। इसके अगले 6 से 8 महीने में विधानसभा के चुनाव होंगे। आयोग की रिपोर्ट को केंद्र की मंजूरी मिलने के बाद चुनाव कार्यालय प्रशासनिक स्तर पर वोट लिस्ट बनाने की तैयारी शुरू कर देगा। ऐसे में अब फारूक अब्दुल्ला ने यह भी आरोप लगाया है कि परिसीमन प्रक्रिया गुप्त एजेंडे पर पर्दा डालकर गुमराह करने का एक तरीका है और परिसीमन के दौरान किसी भी हद तक की गई गड़बड़ी से जम्मू कश्मीर के जमीनी हालात में कोई बदलाव नहीं आ सकता है। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में अब्दुल्ला ने कहा कि परिसीमन प्रक्रिया को लेकर पार्टी का रुख बिल्कुल स्पष्ट है। परिसीमन प्रक्रिया एजेंडे पर पर्दा डालकर गुमराह करने का एक तरीका है। उन्होंने कहा गुमराह करने का एक तरीका है। उन्होंने कहा कि हालांकि परिसीमन के दौरान किसी भी हद तक की गई गड़बड़ी भाजपा और उनके 6 समूहों के जनता के गुस्सा उनसे नहीं बचा सकते। गौरतलब है कि मार्च 2020 में गठित जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग ने बृहस्पतिवार को ही अपनी अंतिम रिपोर्ट
अनुसूचित करते हुए जम्मू क्षेत्र को 6 नई विधानसभा सीटें और कश्मीर पार्टी को 1 नई विधानसभा सीटें देते हुए राजौरी और पुंछ इलाके को अन्तनाग संसदीय लिस्ट से तहत लोगों की सिफारिश थी। केंद्र शासित प्रदेश में 90 सदस्य सदन में जम्मू मंडल में अब 43 विधानसभा सीटें होगी, जबकि कश्मीर में 47 सीटें होगी। बता दें कि जम्मू कश्मीर में अंतिम परिसीमन आदेश के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली तारीख से जम्मू कश्मीर में 90 विधानसभा सीटें होगी। इसमें से 43 जम्मू क्षेत्र में, 47 कश्मीर क्षेत्र का हिस्सा होंगे। 9 विधानसभा सीटें अनुसूचित जाति यानी के लिए आरक्षित की गई है, जिसमें से 6 सीटें जम्मू क्षेत्र में और 3 विधानसभा सीटें कश्मीर घाटी में है। बता दें कि इस क्षेत्र में 5 संसदीय सीटें आती है। फाइनल डिलिमिटेशन ऑर्डर के मुताबिक परिसीमन आयोग ने जम्मू और कश्मीर क्षेत्र को एकल केंद्र प्रशासित प्रदेश के रूप में देखा है। इस आधार पर कश्मीर घाटी के अंतर्गत क्षेत्र और जम्मू क्षेत्र के राजौरी और पुंछ से मिलाकर एक संसदीय सीट यानी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन बनाई गई है। बता दें कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने डिलिमिटेशन से मुद्दे पर आक्रामक नजर आए। परिसीमन पैनल पर भाजपा के हित में रणनीतिक तरीके से काम करने का भी उन्होंने आरोप लगाया था। रणनीतिक तरीके से काम करने का आरोप लगाते हुए गत फरवरी में उन्होंने कहा था कि उन्हें लगता है कि इस परिसीमन के आधार पर विधानसभा चुनाव कराए जाने के बाद भाजपा को बहुमत मिलेगी और प्रदेश की विधानसभा में 5 अगस्त 2019 की संसद में विधेयक लाकर निरस्त किए गए संविधान के अनुच्छेद यानी आर्टिकल 370 को निरस्त कर दे के फैसले को यहीं पर सही करार दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बड़ी योजना अनुच्छेद 370 निरस्त करने के समर्थन में प्रस्ताव पारित कराने की है। जो है डिलिमिटेशन के होने वाली देरी पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी झूठ बोलती है, प्रेस की स्वतंत्रता खत्म की जा रही है। तानाशाही का आरोप लगाते हुए फारूक ने कहा था कि बहुत हो चुका। जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल का प्रशासन आरोप का खंडन करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आश्वस्त किया था कि परिसीमन और विधानसभा चुनाव कराने के बाद जम्मू कश्मीर में पूर्व राज्य के दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर जो है यूथ क्लब के सामने संशोधन के दौरान उन्होंने तीखे सवाल भी किए थे। उन्होंने कहा था कि परिसीमन क्यों बंद किया जाना चाहिए, राजनीतिक हितों के लिए। उन्होंने आक्रामक लहजे से कहा था कि अब कश्मीर में कुछ भी नहीं रुकेगा। डिलिमिटेशन जो है इलेक्शन और जम्मू कश्मीर की पूर्व राज्य का दर्जा मिलने के बाद यहाँ के युवाओं को अवसर भी मिलने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने फरवरी 2022 में संसद के बजट सत्र के दौरान भी लोकसभा में एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जो है उन्होंने आश्वस्त किया था कि कई नेता प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार जम्मू कश्मीर के हित की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और उसकी रक्षा के लिए वो काम करती रहेगी, चाहे आज हो, कल हो या आने वाले वक्त में हो। और इस काम को तेजी से करने के लिए सारे काम किए जा रहे हैं। वैसे में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का बयान निकलकर सामने आ रहा है, जो दर्शाता है कि परिसीमन के जो लेकर जो रिपोर्ट सामने आई है उसे लेकर वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। उनकी नाराजगी उनके बयान से साफ झलकती नजर आ रही है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सारे रिपोर्ट और सब कुछ जो है भाजपा के हिसाब से किए गए हैं और इससे उन्हें काफी ज्यादा नुकसान होगा और भाजपा अपने हित के लिए इन सारी चीजों का इस्तेमाल करके अपने हिसाब से रिपोर्ट तैयार कर रही है और हमें मानने पर मजबूर कर रही है। वहीं भाजपा इस मामले को लेकर कई बार बयानबाजी दे चुकी है और कहती है कि इससे जनता का भला होगा, जम्मू कश्मीर की युवाओं को और मौका मिलेगा और इसीलिए ये होना काफी जरूरी है। अब ऐसे में इसे लेकर सियासी घमासान देखने के लिए मिल रहा है और ये देखना भी काफी दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में इसे लेकर और क्या कुछ बयानबाजी देखने और सुनने के लिए मिलती है। तब तक के लिए हमने आपको ये पूरा मुद्दा बड़े विस्तार से बताया है कि आखिर जो है फारूक अब्दुल्ला क्या कुछ बयानबाजी कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं और परिसीमन रिपोर्ट पर उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया रही है। तो इस पूरे मामले पर आपकी भी जो प्रतिक्रिया हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।